छत्तीसगढ़ जिस तरह से अपनी आदिवासी संस्कृति, कला और ऐतिहासिक समृद्धि के लिए फेमस है, उसी तरह धार्मिक महत्व के लिए भी प्रख्यात है। 3 अगस्त को पहला सावन सोमवार था। ऐसे में शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं रायपुर के नरहरेश्वर महादेव मंदिर की। 600 साल से भी ज्यादा पुराने रायपुर के नरहरेश्वर महादेव का धार्मिक महत्व काफी दिलचस्प है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ अपनी आदिवासी संस्कृति, कला और ऐतिहासिक समृद्धि के लिए फेमस है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ अपनी धार्मिक महत्ता के लिए भी प्रख्यात है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष कर रहे हैं और सुबह से मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। अमर उजाला छत्तीसगढ़ के शिवालय के नाम से हम सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के शिवालयों के जो प्रमुख शिवालय हैं उनकी धार्मिक महत्ता को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हम नरहरेश्वर महादेव पहुंचे और इस नरहरेश्वर महादेव की धार्मिक महत्ता को आज आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। नरहरेश्वर महादेव की जो धार्मिक मान्यता है, यह 600 साल पुराना मंदिर है। स्वयंभू महादेव का ये मंदिर है। जब शिवलिंग उनका प्रकट हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने उनका विधि विधान से पूजा अर्चना करने लगे। लगभग 150 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया और इस तरह इस मंदिर की धार्मिक महत्ता और इस मंदिर की धार्मिक महत्ता धीरे धीरे लोगों तक पहुँचने लगी, आम जनमानस तक पहुँचने लगी और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आने लगे और भगवान नरहरेश्वर महादेव का दर्शन करने लगे। कहा ये जाता है और यहाँ की धार्मिक मान्यता है, वेद और पुराणों के अनुसार और यहाँ के जैसे पुजारी जी बताते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं और वे मन से कोई भी मन्नत मानते हैं तो उनकी मन्नत जो है भगवान नरहरेश्वर महादेव पूरी करते हैं और कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ की धार्मिक महत्ता की बात करें तो यह मंदिर परिसर 3 जो है तालाबों के पास स्थित है, जिसमें 2 तालाबों के बीचों बीच स्थित है। यहाँ की लगभग गुरु पूर्णिमा से लेकर के रक्षाबंधन तक यहाँ पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है, जो अनवरत जारी रहता है और रक्षाबंधन के दिन ही इस रामायण पाठ का समापन होता है। यहाँ पर काफ़ी जो धार्मिक माहौल है, आप देखेंगे लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और नरहरेश्वर महादेव के नाम पर ही इस जो तालाब है उसका नाम नरैया तालाब पड़ा। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह। मान्यता है कि ये स्वयंभू महादेव मंदिर है। यहाँ महादेव के दर्शन मात्र से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालु जिस भी श्रद्धा भाव से यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। सिद्धार्थ चौक के पास 2 तालाबों के बीच स्थित नरहरेश्वर महादेव की धार्मिक महत्ता निराली है। वेद पुराणों के अनुसार जब भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए तो ये पूरा इलाका घना जंगल था। इतिहासकारों के मुताबिक 200 साल पहले तक यहाँ कम ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे। इसके बाद मंदिर की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली। आज दूर दराज से भक्त यहाँ महादेव का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। कई भक्त अपनी बीमारी ठीक करने के लिए महादेव से गुहार लगाने पहुँचते हैं। करीब 150 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर परिसर में स्वयंभू शिवलिंग के साथ भगवान गणेश, सूर्य नारायण, वीरभद्र और माता पार्वती की मूर्ति भी विराजित है। शिवरात्रि के दिन मंदिर में नरहरेश्वर महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूध और जल से अभिषेक किया जाता है। कई प्रकार के फूलों, पत्तों से, चांदी से श्रृंगार किया जाता है। हर सावन में गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन के दूसरे दिन तक 1 महीना लगातार अखंड रामायण का पाठ चलता है। हर सावन सोमवार में चांदी से विशेष श्रृंगार किया जाता है। ये स्वयंभू श्री नरहरेश्वर महादेव मंदिर है। रायपुर में जो है मात्र 3 स्वयंभू हैं जी। एक हाटकेश्वर महादेव घाट, एक बूढ़ापारा बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर और तीसरा ये जो है नरहरेश्वर महादेव मंदिर जी। पूर्वजों के अनुसार बताया जाता है कि ये तीनों भाई हैं और
ये मंदिर निर्माण का विषय में जहाँ तक हम जानते हैं, सुनने में आया है, वैसे तो इस मंदिर को जो है 142 वर्ष हो चुका है। उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन बड़ों से सुनने में ये आया है कि यहाँ पर पहले पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र जी थे। उनको जो है भोलेनाथ स्वप्न दिए कि मैं इस तालाब के अंदर हूँ, मुझे निकालो। फिर उनको निकाला गया। पहले यहाँ पर जो है उनका छोटा सा कमरा नुमा जो है मंदिर निर्माण किया गया। बाद में जैसे जैसे लोग जुटे वैसे वैसे लोगों से जो है चंदा इकट्ठा किए और आज इस मंदिर को इस तरह विशालकाय रूप में किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मंदिर में इतनी सत्यता है कि आज भी कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। जिस मुराद के साथ आता है वह अपनी मुराद पूरा करके ही जाता है। और आज भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे कई दर्शनार्थी ऐसे मौजूद हैं जिनके मनोकामनाओं को जो है अति शीघ्र यहाँ पूरा हुआ है। पूरा सावन महीना भर आज 42 वर्षों से 1 महीना पर्यंत। ये कितने साल पुराना मंदिर है? ये 142 वर्ष सुनने में आया है जी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 600 साल पुराना मंदिर है। 600 नहीं तो है, ये 142 वर्ष पुराना है मंदिर। ये जो बना था, निर्माण हुआ था, हाँ, लगभग 142। हाँ। और स्वयंभू के बारे में कहा जाता है कि वो 600 साल पुराने हैं। हाँ। इस वक्त श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है? श्रद्धालुओं के लिए हमारे यहाँ जो है, क्योंकि सावन का महीना चलता है और आदमी व्रत रखते हैं, उनके देखते हुए हमारे यहाँ 8 बजे जैसे महाआरती होती है, उस समय केवल फलाहार ही प्रसाद, जैसे साबूदाना का खिचड़ी बनाते हैं, खोआ, नारियल, इसका जो है प्रसाद बनाया जाता है, केला, सेव, अनार, नाशपाती, इस तरह से यहाँ प्रसाद की भरपूर मात्रा में रहता है। और जो कि रात के 1 बजे तक, अभी श्रृंगार के बाद 4 बजे से जो बटना चालू होता है, वैसे तो दिन भर आप जब से आए देख रहे हैं कि महादेव जी का श्रृंगार किया जाता है। हमारे यहाँ स्वरूप का जो है पहले निर्णय नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बार भी श्रृंगार होता है सब बाहर से फूल आते हैं, कलकत्ता, बेंगलोर इत्यादि से, और वहाँ से जैसे हमको फूल मिलता है उसके अनुरूप हम श्रृंगार करवाते हैं। और दूसरे सोमवार को बाबा बर्फानी का स्वरूप दिया जाता है। बर्फ़ हमको यहीं पर मिल जाता है, उसी कारण दूसरा सोमवार हमारा फिक्स है कि बाबा बर्फानी का जो है स्वरूप दिया जाता है। पूरे रायपुर में हमारे नरेश्वर मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जो भी बाबा बर्फानी का स्वरूप दे करके बाबा का श्रृंगार करते हैं, पूरे बर्फ़ का, जो कि वह बर्फ़ 3 से 4 दिन तक चलता है, नहीं पिघलता है। हमारी यहाँ बातें आपने बताई हमें जी। आपका पूरा परिचय बताइए। मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ, मेरा नाम देवचरण शर्मा है और आज विगत 16 सालों से मैं यहाँ पुजारी का पद जो है संभाल रहा हूँ। मैं आपका शुभ नाम? अंकित गुप्ता। मैं यहाँ रायपुर में पिचपेड़ी नाका से हूँ। यहाँ अक्सर हम लोग आया करते हैं। ये सावन में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती, मंदिर में काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है। बाकी आम समय में भी रहता है, लेकिन सावन में चहल पहल ज़्यादा है। ये मंदिर काफ़ी पुरानी है और आध्यात्मिक है। यहाँ पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ आने से काफ़ी अच्छा लगता है। दिन भर पूजा पाठ चलते रहती है और यहाँ आने से काफ़ी सुकून मिलता है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और हमेशा यहाँ चहल पहल रहता है, इससे अच्छा लगता है। मंदिर परिसर में 6 मंदिर मौजूद हैं। इनमें भगवान गणेश, राम दरबार, भगवान राम, लक्ष्मण माता, जानकी मंदिर है। परिसर में राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, मां काली मंदिर, संतोषी माता और दुर्गा माता का मंदिर स्थापित है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।